तो आज हम आए 110वें क्वेश्चन पे। तो पहला 110वां क्वेश्चन, निम्न में से किसमें अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है? तो ये इसी में होता है, सौर लालटेन में। अगला, मेलाकोनाइट इनमें से किस धातु का खनिज है? मेलाकोनाइट इनमें से किस धातु का खनिज है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तांबा। अगला, सीसा किसका मिश्रण है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सीसा किसका मिश्रण है? तो ये रेत और रबड़ का, ऑप्शन नंबर टी। अगला, पानी और चाक खड़िया मिश्रण को पृथक किया जाता है। पानी और खड़िया मिट्टी को पृथक यानी अलग किया जाता है किस विधि से? तो ये अवसादन द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। हेक्सा ब्लेड बने होते हैं, हेक्सा जो ब्लेड हैं वो किसके बने होते हैं ये बताइए? निम्न कार्बन इस्पात से, स्टेनलेस स्टील से या उच्च कार्बन इस्पात से? तो सही आंसर होगा उच्च कार्बन इस्पात से, ऑप्शन नंबर सी। अगला, स्टोरेज बैटरी में कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है? स्टोरेज बैटरी में कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो ये कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है? सीसा यानी लेड पदार्थ का, ठीक है। अगला, 25 डिग्री सेल्सियस पर उदासीन विलयन का pH है। 25 डिग्री पर उदासीन विलयन का, तो उदासीन विलयन ऑप्शन नंबर सी। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है किस पदार्थ की मात्रा? तो कार्बन की मात्रा, ऑप्शन नंबर बी। मोनोजाइट अयस्क है। मोनोजाइट अयस्क क्या है? तो ये थोरियम। अगला, निम्नलिखित में कौन नॉन फेरस धातु नहीं है? नॉन फेरस धातु नहीं है, कौन सी नॉन फेरस धातु नहीं है? तो ये एल्युमिनियम, कोबाल्ट, निकेल है, मगर लोहा नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। अगला, चांदी क्या है? तो चांदी जो है तो एक विद्युत का सुचालक है, इसमें करंट दौड़ता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला, हीरा और ग्रेफाइट उदाहरण है। हीरा और ग्रेफाइट उदाहरण किसके हैं? तो ये उदाहरण जो हैं अपर रूपी का, ऑप्शन नंबर बी। अगला, डोलोमाइट अयस्क है। डोलोमाइट अयस्क है। डोलोमाइट अयस्क जो है तो मैग्नीशियम कार्बोनेट का है, ठीक। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है तो इसका सही आंसर होगा, जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है वो चांदी भी है, सोना भी है और प्लैटिनम है, मगर ये दोनों नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी डी नहीं है, ठीक। अगला, धातु के सल्फेट के कारण पानी के स्थायी खारेपन को दूर किया जा सकता है निम्न के प्रयोग से? तो ये किया जा सकता है ज़ियोलाइट्स, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में कौन सी धातु ऑक्सीजन के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है? तो ऑक्सीजन के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है Mg, ऑप्शन नंबर ए। अगला, एक जैसी केतलियों के आधार समान मोटाई की विभिन्न धातुओं से बने हैं जिसमें समान मात्रा में जल आता है। यदि इन केतलियों को एक जैसे तरीके से एक जैसी अग्नि ताप पर रखते हैं तो जल सबसे अधिक किस धातु की बनी केतली पर उबलेगा?
तो ये उबलेगा सबसे पहले कापर में। ऑप्शन नंबर कापर बहुत जल्दी गर्म पड़ेगा। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में कौन सी धातु बिजली की सर्वोत्तम संवाहक है? बिजली की सर्वोत्तम संवाहक कौन सी धातु है? तो ये है तांबा। गुही का जिसमें गले धातु डाला जाता है कहलाता है सांचा। ऑप्शन नंबर बी। तार का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तार का सबसे अच्छा चालक है तो ये चांदी। ऑप्शन नंबर बी। चांदी के तार भी डाले जाते हैं। ठीक है। जब इस्पात को सुर्ख लाल गर्म किया जाता है एवं धीरे धीरे ठंडा किया जाता है तो यह क्रिया कहलाती है। यह क्रिया कहलाती है अनिलन। ऑप्शन नंबर ए। अग्रलिखित युग्मों में से कौन से आवर्त सारणी की एक ही अवधि के दोनों सदस्य हैं? तो ये NaCl। ऑप्शन नंबर बी। दो समान आयताकार पट्टी को जिसमें एक तांबे की तथा दूसरी स्टील की है एक धातुक पट्टी बनाने के लिए एक साथ रिवेट किया जाता है। गर्म करने पर वह पट्टी कैसी होगी? तो ये होगी अवमुख पार्श्व तांबे के साथ झुकेगी। ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों कैसी लगी हमारी क्लास? मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।